हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक हेल्थ एंड फिटनेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से रिलेटेड साइड इफेक्ट की। जो आप साइकेट्रिस्ट मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो क्या है कि आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, या फिर कुछ आईवीएस पेशेंट ऐसे भी होंगे जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, आईवीएस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, फिर भी इसको ठीक करना उतना आसान नहीं है जितना सब यूट्यूब पर बोलते हैं। जब हम न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदा ये सबसे हार चुके होते हैं, योगा ये सब करके हार चुके होते हैं, और हमें रियल ट्रीटमेंट मालूम चलता है कि जो आईबीएस है वो साइकाट्रिस्ट मेडिसिन से ठीक होगा, हमारे बात में एक डर आ जाता है साइकाट्रिस्ट मेडिसिन से रिलेटेड, वो है साइड इफेक्ट। कुछ स्कैमर्स भी होते हैं जो हमें साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने लगते हैं कि साइकाट्रिस्ट मेडिसिन आप स्टार्ट करेंगे तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होंगे। देखिए, साइड इफेक्ट तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी साइड इफेक्ट हैं जो कि 2-3 हफ्ते के अंदर सही हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी साइड इफेक्ट होते हैं जो कि मेडिसिन बंद करने के बाद सही हो जाते हैं। मतलब सब टेम्परेरी है, कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट साइड इफेक्ट आपको हो जाएगा। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि साइड इफेक्ट होता है मतलब मेडिसिन, वो लोग समझ लीजिए कि स्कैमर है, उनका बिजनेस धीरे धीरे बंद हो रहा है, इस वजह से वो लोग बोल रहे हैं। साइकेट्रिक मेडिसिन लेने के बाद किस तरह का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि ये केवल मुझे ही साइड इफेक्ट हो रहा है, मतलब ऐसा किसी दूसरे को नहीं हो रहा होगा, जबकि मैक्सिमम सबको होता है जो भी साइकेट्रिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि जो मेरा मेडिसिन कम्बिनेशन है वो शायद सही नहीं है। मेडिसिन कम्बिनेशन आपका सही है, बस कुछ साइड इफेक्ट्स को आपको झेलने पड़ेंगे कुछ समय तक, हमेशा के लिए ठीक होना है तो। सबसे पहले मैं एक अपने सब्सक्राइबर के बारे में बता देता हूँ। मैम का नाम प्रियंका है, जिन्होंने कुछ समय पहले साइकाट्रिस्ट मेडिसिन स्टार्ट किया था। इनको इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट हुआ कि इन्होंने साइकाट्रिस्ट मेडिसिन छोड़ दी। हो सकता है इन्हें कुछ ज़्यादा ही साइड इफेक्ट हो गया होगा, या फिर जितना हम लोग को हुआ है मैम को लग रहा होगा कि ज़्यादा ही साइड इफेक्ट है। फिर मैम ने क्या किया कि साइकाट्रिस्ट मेडिसिन बंद करके वो गैस्ट्रो डॉक्टर्स की मेडिसिन लेने लगी। फिर कुछ दिन बाद मैम ने फिर से कमेंट किया कि मैं साइकाट्रिस्ट मेडिसिन स्टार्ट कर रही हूँ, और ये डॉक्टर ने कम्बिनेशन दिया है, मतलब उन्होंने डॉक्टर को चेंज कर दिया था। और अब जो मेडिसिन कम्बिनेशन मिला है मैम को, वो काफ़ी सही है, मतलब उतना ज़्यादा उनको साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो मैं यहाँ से यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको आईपीएस है, आपको ओवर थिंकिंग हो रहा है, आपका दिमाग हमेशा पेट पर लगा रहता है, कितना भी ट्रीटमेंट करा लीजिए या फिर मेडिसिन ले लीजिए, आपको लास्ट में साइकाट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, अगर मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट जाकर मेडिकल शॉप से खरीदना नहीं है। और वैसे भी साइकाट्रिस्ट मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिलता भी नहीं है। मैं और जितने भी आगे यूट्यूबर्स हैं, सब लोग अपना केवल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। देखिए, जब आप साइकाट्रिस्ट मेडिसिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं सब कुछ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और जो कुछ लोग कमेंट किए थे उनके ऐप से। इस वीडियो से आपको ये जानने को मिल जाएगा कि ये जो साइड इफेक्ट आपको हो रहा है वो सबको होता है, न कि केवल आपको हो रहा है। जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो जो हमारी बॉडी है वो स्टार्टिंग में साइकाट्रिस्ट मेडिसिन को एडजस्ट करने में टाइम लगाता है, और उसमें कुछ आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग या फिर घबराहट। मतलब आपको उल्टी जैसा लगेगा कि मुझे वोमिटिंग होने वाला है, या फिर बहुत ज़्यादा घबराहट सा महसूस होगा। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ। वोमिटिंग हुआ नहीं था, लेकिन फीलिंग बहुत ज़्यादा आता था वोमिटिंग का। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब आपको भूख लगेगा ही नहीं बिल्कुल, और ये लगभग 3-4-5 महीने तक चलेगा ऐसा। भूख एकदम आपको लगेगा ही नहीं। हो सकता है किसी को जल्दी भी रिजल्ट मिल जाए, और हो सकता है किसी को 5-6 महीने के बाद भी रिजल्ट मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, समझ लीजिए। एक्सट्रीम वीकनेस, आपको कमजोरी जैसा फील होगा पूरी तरह से, और खासकर जो आपके पैर के काफ मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे। मेरा तो काफ मसल्स बहुत ज़्यादा दर्द करता था। आपका हर समय सोने का मन करेगा, दोपहर शाम सुबह सब समय सोने का मन ही करता रहेगा। जैसे आप हमेशा बेड पर लेटे हुए आराम से सोने का मन करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नींद नहीं आएगा। जम्हाई बहुत आता है, और ये तो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था जम्हाई। और जम्हाई इस तरह से आ रहा था कि जब मैं जम्हाई लेता था, जैसे ऐसे अब जम्हाई ले रहे हैं, 1-2 सेकंड के लिए ऐसा लगता था कि जैसे मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, मतलब दीवार का सहारा लेना पड़ता था। ऐसे लगता था जैसे चक्कर आ रहा है। ड्राई माउथ, सलाइवा नहीं बनता है बिल्कुल भी। मुझे तो आईबीएस डायरिया में पहले भी सलाइवा नहीं बनता था। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का तो साइड इफेक्ट ही है सलाइवा ना बनना। अभी तो एकदम सलाइवा नहीं बनता है, मुंह हमेशा सूखा रहता है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा मुंह सूखा हुआ है, और इसमें पानी लिया नहीं हूँ, इस वजह से एकदम यहाँ पे सूखा सूखा महसूस हो रहा है। प्यास नहीं लग रहा है, बस गला सूख जा रहा है। आपके जो स्किन्स हैं वो काफ़ी ड्राई हो सकते हैं, और कुछ लोगों को वेट गेन भी होता है। ऐसे कुछ मेडिसिन हैं इंटेस्टाइन के मूवमेंट को स्लो करती हैं, तो जो हमारे फूड्स हैं वो कुछ समय तक इंटेस्टाइन में रुके रहते हैं, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं पूरी तरीके से अब्जॉर्ब होते हैं, और वेट गेन देखने को मिलता है। वेट लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों को, ये वेट लॉस लेकिन उतना कॉमन नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट मेडिसिन खाने से हमारा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, तो ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। जो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन है उसमें 0 कैलोरी होता है। तो जब आप साइकेट्रिस्ट मेडिसिन खाएंगे तो कुछ साइकेट्रिस्ट मेडिसिन आपके भूख को बढ़ाता है, जो आपके एपेटाइट है उसको बढ़ाता है।
अगर जब आपके भूख को बढ़ाएगा तो आप और ज़्यादा खाना खाओगे, जब और ज़्यादा आप खाना खाओगे तब आपका वेट गेन होने लगेगा। अगर आप अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हो तो जितना मेंटेनेंस कैलोरी है आपका बीएमआई कैलकुलेट करके आप लगभग उतना ही खाओ। कुछ लोगों को वेट लॉस भी देखने को हो सकता है मिलता होगा। जो वेट लॉस है वो उतना कॉमन नहीं है साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का साइड इफेक्ट में। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका वेट ना बढ़े, जैसे मेरा 6 महीने तक वेट नहीं बढ़ा था। एमाट्रिप्टिन मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा वेट बढ़ना स्टार्ट हुआ था। टीन कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि फ्लॉक्सटिन है, कि आपकी भूख को कम कर देता है। अगर आपकी भूख को कम करेगा तो आप खाना कम खाओगे, और खाना कम खाओगे तो आपका वेट या तो नहीं बढ़ेगा या फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा। और एक साइड इफेक्ट है साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन का। मैंने देखा है कि फ्लॉक्सटिन मेडिसिन खाने के बाद मुझे इस एरिया में कभी कभी बहुत ज़्यादा जलन होने लगता है, और वो जलन इतना ज़्यादा होगा कि आपसे पानी भी नहीं पिया जाएगा और आपका कुछ भी काम करने को मन नहीं करेगा। और वो इसलिए होता है कि डॉक्टर बोले थे अगर आप खाना कम खाएंगे एसिडिटी की वजह से हो सकता है। डॉक्टर ने ये कहा था कि आपको फ्लॉक्सटिन मेडिसिन खाने के पहले ठीक ठाक खाना खा लेना है। और ये साइड इफेक्ट्स एमाट्रिप्टिन मेडिसिन के साथ मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं एमाट्रिप्टिन मेडिसिन खाने के बाद आराम से कहीं भी लेट जाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर फ्लॉक्सटिन मेडिसिन खाने के बाद अगर मैं तुरंत लेट गया, बेड पर सो गया, तब बहुत ज़्यादा दर्द करेगा। और कुछ लोग कमेंट किए थे कि उनके कान में कुछ आवाज़ जैसा महसूस होता है, और मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह का आवाज़। और कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए आप जो मेडिसिन खाएंगे हो सकता है कि शुरुआत में आपको कॉन्स्टिपेशन और भी ज़्यादा हो जाए, और डायरिया वाले जो मेडिसिन ले रहे हैं हो सकता है उनका स्टार्टिंग में डायरिया बढ़ जाए, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। कोई इसमें घबराना नहीं है, ये मेडिसिन ऐसे ही काम करती हैं। और जब धीरे धीरे आप मेडिसिन लेते रहेंगे कुछ और भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि है मेमोरी इशू। छोटी छोटी बातें आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। मतलब जैसे आप किसी कमरे में गए कुछ सामान लेने के लिए, और 1-2 सेकंड के लिए आपका दिमाग भटका, या फिर आपको किसी ने बुला लिया, तो फिर आप अचानक से भूल जाओगे कि यार मैं इस कमरे में क्या लेने आया था, मुझे कौन सा सामान इस कमरे से लेना था। कुछ लोगों के बीच में अगर आप बोल रहे हैं और किसी ने 1-2 सेकंड के लिए आपको रोक दिया, तो आप भूल जाएंगे कि आप क्या बोलने वाले थे, और आप उसको सोचते रहोगे, लेकिन वो आपको याद भी नहीं आएगा जल्दी से। ड्रीम्स, सपना बहुत ज़्यादा आता है। सपना इस तरह से आएगा कि आपको लगेगा सपना जो है वो रियलिटी में हो रहा है। और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 2 हफ्ते पहले मुझे लगभग 3 बार सपना आ चुका था। जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को अवेयर कर रहा हूँ, सपने में ही मैं देख रहा हूँ कि मैं सोते हुए अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल में टाइमिंग देखा और मोबाइल नीचे गिर के फूट गया। और ये लगभग मेरे साथ 3 बार हो चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आईवीएस स्कैमर्स हैं, वो काला जादू कर दिए हैं कि इनका मोबाइल जल्दी से ख़राब हो जाए तो ये लोग अवेयर ना कर पाएँ। ये मज़ाक था। इमोशंस का ख़त्म हो जाना, जो आपके इमोशंस हैं जैसे कि किसी बात पे हँसना है या फिर किस बात पे रोना है, आपको ऐसा फीलिंग ही नहीं होगा। और जो अपर्णा दिव्याल मैम है, वो भी इसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से रो रही थी कि उनका जो फीलिंग्स है वो सब पूरा ख़त्म हो चुका है। मैम फिर भी मेडिसिन को कंटिन्यू रख रही हैं, और जब मैंने उनके वीडियोज़ को देखा तो वो बहुत पहले से ही व्लॉग बना रहे थे। मतलब उनको उस समय भी आईबीएस था, फिर भी वो व्लॉग बनाते थे। और मैम ने 1 डेढ़ घंटे का वीडियो अपलोड किया था। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उस डेढ़ घंटे की वीडियो में मैम न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदा, योगा सब कुछ मैम ने तो एकदम धो दिया है पूरा। फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देखिए ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपको टेम्परेरी हैं, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है। और जब आपका मेडिसिन बंद हो जाएगा और आप न्यूट्रिशियस खाना खाने लगेंगे, तो सभी न्यूट्रिएंट्स की धीरे धीरे डिफिशियंसी जो है वो पूरी होने लगेगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो पहले से काफ़ी बेटर हो जाए। जब तक डॉक्टर बोल रहे हैं मेडिसिन लेने के लिए, तब तक आप मेडिसिन को लेते रहिए, आपका धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि जो मैंने अभी साइड इफ़ेक्ट बताए हैं उनमें से काफ़ी सारे जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं, और कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे भी हैं जो जब तक आप मेडिसिन लेंगे तब तक वो चलता रहेगा। आईवीएस की रिकवरी में अप एंड डाउन, जो आईवीएस है वो एकदम सीधे लाइन की तरह आपका ठीक नहीं होगा। सीधे लाइन ना जाकर इस तरह से पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, हो सकता है फिर ऐसे हो, फिर ऐसे हो, मतलब अप्स एंड डाउन चलता रहेगा। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेडिसिन 100% काम कर गई है, मतलब मेरा प्रॉब्लम 100% ठीक हो गया है, और हो सकता है कभी ऐसा लगेगा कि मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है। जितने भी आईवीएस पेशेंट ठीक हुए हैं, जैसे विशाल भाई हैं और जो पुलकित भाई ठीक हो रहे हैं, सबके साथ ऐसा हुआ है, और सब लोग ये सब झेलते हैं तभी जाकर ठीक होते हैं। आपको भी ये सब झेलना पड़ेगा, और मेरे साथ भी इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। 6 मंथ तक मेरे साथ अप्स एंड डाउन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने देखा है कि लगभग 7th से 9th मंथ, अभी मुझे मेडिसिन लेते हुए 2 हफ्ते बाद 9 मंथ हो जाएगा। तो मैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने के बाद जो 9 मंथ का रिजल्ट है वो मैं अपलोड कर दूंगा 2 हफ्ते बाद। ये बात आती है कि आप लोग डर क्यों रहे हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाने से, मतलब आप डर क्यों रहे हैं, आप ये बताइए। जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लोग क्या कहेंगे, मतलब सबके दिमाग में ये आएगा कि आप साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन खा रहे हैं, कहीं आप पागल तो नहीं है। बल्कि ऐसी बात नहीं है, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन कोई मेंटल पेशेंट के लिए नहीं रहता है,
जो आपके सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं वो ज़्यादातर इम्बैलेंस हो जाते हैं। जो 80% सेरोटोनिन हार्मोन है वो आपके गट में बनता है, इंटेस्टाइन में, और जो 20% है वो माइंड में। सेरोटोनिन हार्मोन में इम्बैलेंस होने की वजह से आपको ये आईबीएस वाले सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। तो आपका साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से भी ठीक हो जाएगा। आप एक बार बस डॉक्टर पे भरोसा करके उनसे मिलिए। और जो लोग साइड इफ़ेक्ट्स इतना डर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, क्या मेडिसिन लेने से पहले आपको वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होते थे? मतलब जो आपको फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो आपको नींद नहीं आता था, बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट जो जैसे सलाइवा न बनना, तो क्या वो आपको मेडिसिन लेने से पहले नहीं होते थे? मेडिसिन लेने से पहले भी होते थे ना। और अब मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा-सा बढ़ गया है, तो उतना आप मत ध्यान दीजिए। अगर आपको ठीक होना है तो इतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा। मतलब आपको अब एक ऐसा रास्ता मिल गया है जिससे कि आपका आईबीएस ठीक हो सकता है, तो आप उसके साइड इफ़ेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक समय ऐसा भी होगा आपके जीवन में कि आप सोच रहे होंगे, यार किसी भी तरह कोई बेस्ट ट्रीटमेंट मिल जाए और मैं अपना लाइफ मस्त से जियूँ। तो क्या वो आप समय भूल गए? ज़िंदगी भर आईबीएस को झेलने से अच्छा है उस समय आप साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट झेल लो और जो अपनी बची हुई ज़िंदगी है उसको बेहतर तरीके से जियो। देखिए, टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट की वजह से आप अपना परमानेंट लाइफ ख़राब मत करो। इस बात को हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं। 2 पेशेंट हैं, तो 2 पेशेंट एक ही डॉक्टर को विज़िट किए और डॉक्टर ने दोनों को सेम मेडिसिन्स दिया और दोनों को या तो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन था या तो आईबीएस डायरिया था। जो पहला लड़का था उसको जब साइड इफ़ेक्ट दिखने लगे हैं, जैसे उसको बहुत नींद आ रहा है, वोमिटिंग जैसा फीलिंग हो रहा है और भूख नहीं लग रहा है, तो वो उसने क्या किया कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए मेडिसिन्स बंद कर दिया और फिर से वो उसी ज़िंदगी में जीने लगा, कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया वाली ज़िंदगी में, मतलब आईबीएस वाली लाइफ में। और जो दूसरा वाला लड़का था, वो थोड़ा पॉजिटिव माइंड होकर जो साइड इफ़ेक्ट है उसको वो कुछ समय तक झेला। फिर उसको लगा कि हाँ यार, ये तो माइंड का प्रॉब्लम है, पेट का नहीं। फिर उसका पेट कितना भी गड़बड़ हो, वो उस पर ध्यान ही नहीं देता था, क्योंकि प्रॉब्लम पूरा माइंड से रिलेटेड था और कुछ समय बाद वो ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप बताइए, गलती किसकी है? पेशेंट की या फिर डॉक्टर की? गलती तो पेशेंट की है ना। तो अगर आपको डॉक्टर सही मेडिसिन दे दिए तो आप उसको यूज़ करते रहिए। जो साइड इफ़ेक्ट है, नहीं है, वो तो आपके डॉक्टर देख लेंगे। अगर आप साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी नेगेटिव चीज़ सोचोगे, तो जो आईबीएस स्कैमर्स हैं, वो आपको आसानी से जाल में फँसा लेंगे। अब हम कुछ कमेंट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किया है। जैसे एक भाई ने कमेंट किया था कि आईबीएस वाली लाइफ से अच्छा है मेडिसिन का सपोर्ट ले लीजिए। मेडिसिन खाओ तो भी प्रॉब्लम, ना खाओ तो भी प्रॉब्लम, इससे अच्छा है मेडिसिन खा ही लो और कोई दूसरा ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। अपर्णा दिव्याल मैम यही बोल रहे थे कि अब मेरा फीलिंग्स भले ख़त्म हो जाए, लेकिन जो मेरा आईबीएस है वो ठीक हो जाए। और ऐसे लोगों के वीडियोस आप बिल्कुल भी मत देखिए जो नेगेटिव बातें करते हैं साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन को लेकर। ऐसे लोग केवल अपना बिजनेस चमकाना चाहते हैं, उनके पीछे आपको नहीं पड़ना है। किसी अदर पेशेंट ने ये भी कमेंट किया था कि जो वीकनेस हो रहा है, क्या उसके लिए अलग से कोई मेडिसिन या फिर कमज़ोरी की दवा लेने का ज़रूरत है? तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो वीकनेस है वो आपका कुछ समय में समाप्त हो जाएगा और नॉर्मल डाइट से जो आप घर पे खा पी रहे हैं उसी से खाइए, आपका आसानी से ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी आपको कमेंट्स करेंगे या फिर आपको ये बोलेंगे कि जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन है वो खाने के बाद आपके गाल फूल जाएंगे या फिर आपका शरीर फूल जाएगा। तो देखिए, ये जो गाल फूलने वाली बात है या फिर शरीर फूलने वाली बात है, ये साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से उतना नहीं होता है। ये आपके डाइट पर निर्भर करता है, क्योंकि जो मैक्सिमम आईबीएस पेशेंट है उनको कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादातर अब्जॉर्व होता है स्टार्टिंग में या फिर साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन लेने से पहले। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आप उसको जितना ज़्यादा खाएँगे, वो उतना ज़्यादा ही पानी को स्टोर करेगा शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। तो आपके हो सकता है गाल थोड़ा-सा फूले हुए दिखें या फिर जो आपका शरीर है वो थोड़ा-सा फूला हुआ दिखे। और जो मोरा न्यूरोथेरेपी है, वो भी अपने किसी वीडियोज़ में बोल रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मोरा न्यूरोथेरेपी है, वो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन्स की दवा लिया हो। और एक आईबीएस पेशेंट ने कमेंट भी किया था कि किसी डॉक्टर का उन्होंने नाम लिखा। मैं उस कमेंट्स को लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कि वो डॉक्टर बोले थे कि जो मोरा न्यूरोथेरेपी है, मेरे यहाँ से ठीक हुआ है, लेकिन अपना बिज़नेस बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए उसने न्यूरोथेरेपी जैसा बिज़नेस खोल लिया है। और अगर आपकी गाल या फिर शरीर फूल भी जाते हैं, तो आप एक्सरसाइज़ कीजिए, मतलब 6-7 महीने बाद, 8 महीना जब आपको साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन सूट कर जाए, तो आप उसमें एक्सरसाइज़ धीरे-धीरे स्टार्ट कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा पानी स्टोर रहेगा वो धीरे-धीरे वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाएगा। और जो मोरा न्यूरोथेरेपी है, वो राम अवतार शर्मा की वीडियो में अपना फीडबैक भी दिया था कि वो 8 दिन में ठीक हो चुका है। जो बंदा 8 दिन में वीडियो बनवाकर आपको भ्रमित कर रहा है, उस पर आप कितना विश्वास कर सकते हैं? मतलब वो पूरा फ्रॉड है एकदम। उसके किसी भी बात पे आपको भरोसा नहीं देना है। देखिए, जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन है उसके साइड इफ़ेक्ट आपको दिखेंगे, और अगर साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है, मतलब आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है या फिर डायरिया बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो मेडिसिन से आप पर काम कर रही हो। क्योंकि जो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन्स होती हैं, वो जिस प्रॉब्लम को आप ठीक कर रहे हैं, वो उसी प्रॉब्लम को शुरुआत में बढ़ाएँगी, फिर धीरे-धीरे ठीक करेगा। इसका मतलब ये है कि साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन्स आप पर काम कर रही है। इस वजह से आप साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन को छोड़िए मत। और जो आईबीएस के लिए साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन की दवाइयाँ दी जाती हैं, वो बहुत ही लो डोज़ में होती है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहता है या फिर मेंटल पेशेंट होते हैं, उनमें यही सारी मेडिसिन जो है फ्लॉक्सटिन, सर्टालिन, ये सब या फिर एमाट्रिप्टिन, ये सब हाई डोज़ में दी जाती हैं, लेकिन हमें वो बहुत ही लो डोज़ में दी जाती हैं।
तो इससे आपको उतना टेंशन नहीं लेना है कि यार मैं तो साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन खा रहा हूँ। हो सकता है मेरा आपको आवाज़ थोड़ा-सा चेंज लगे क्योंकि पानी पिया नहीं हूँ तो थोड़ा गला सूख रहा है अब, और ये भी एक साइड इफ़ेक्ट ही है। एक बार हिम्मत करके कुछ महीने तक आप मेडिसिन लीजिए, उसके बाद आप खुद कहेंगे, यार ये ट्रीटमेंट अगर मुझे पहले पता चल गया होता तब तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो है डाइट से रिलेटेड। मतलब जब साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन आप पर काम करने लगेगा, आपका वेट गेन होने लगेगा, जो पहले आप फूड्स नहीं खा पाते थे, जैसा मिल्क है नहीं ले पाते थे, दही, पनीर ये सब नहीं खा पाते थे, वो सब खाने-पीने लगोगे, तो आपको किस तरह का डाइट रखना है या फिर कौन-सा सप्लीमेंट लेना है, या फिर ट्रैवलिंग के समय आपको अपनी डाइट या फिर मेडिसिन को कैसे मैनेज करना है, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।